सांझ का समय था जब मैं, रघुवीर शर्मा, पहली बार चंद्रकोठी पहुंचा। यह एक पुराना जर्जर बंगला था। टूटी दीवारें, सड़ी लकड़ियों से बनी खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी जो सीधा दिल पर दस्तक देती थी। जैसे ही मैं बरामदे में बढ़ा, एक धीमी मगर गैर इंसानी फुसफुसाहट कानों में पड़ी। चारुलता। ये नाम सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी। गांव वाले कहते हैं इस बंगले की दीवारों में एक आत्मा बसती है। रात का सन्नाटा था और तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा ये हवा है शायद, लेकिन तभी एक झटका लगा। दीवार पर अजीब आकृतियाँ दिखाई दी, कुछ स्वरों की आकृति, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन्हें खींचा हो। हर रात सफेद रेशमी कपड़ा खिड़की से झूलता था। मेरा कैमरा उसे रिकॉर्ड करता, लेकिन हर बार रिकॉर्डिंग में आवाजें गायब हो जाती। एक रात स्क्रीन पर लिखा दिखा, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। और तभी एक धीमी सी ठंडी रोशनी कमरे में फैल गई। आत्मा का पहला संपर्क हुआ ठीक रात के 12:30 पर। सामने प्रकट हुई विमला देवी की आत्मा, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, आंखों से आंसू बहते। वह दीवार पर उंगली फिरा रही थी, जैसे कोई संदेश दे रही हो। जब उसने मेरी आंखों में देखा, मेरी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में एक गहरी, बेसुध उदासी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रही हो। गांव के बुजुर्ग बाबा गोपालदास ने बताया, विमला देवी का एक बेटा था, नीलू, जो अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से ही आत्मा लगातार एक ही नाम पुकारती, चारुलता। मैंने खुद सच्चाई जानने की ठानी। मैं गया प्रोफेसर भानु प्रताप के पास। उन्होंने कहा, वो आत्मा किसी चारुलता को पुकारती है, जैसे कोई मंत्र हो। बच्चा नहीं मिला, लेकिन मुझे 2 पुराने जार मिले, जिन पर चारुलता लिखा था। जार खोलते ही अंदर एक पुरानी चाबी मिली। चाबी शायद बंगले के किसी गुप्त दरवाजे की थी। मैंने खोज जारी रखी। चाबी ने मुझे एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचाया। वहां एक कमरा था और उस कमरे की दीवार पर एक पुराना चित्र में एक महिला, विमला देवी, अपने बेटे नीलू को गले लगाए थी और नीचे एक छोटा बच्चा उसे रोटी दे रहा था। मैं उस चित्र से अपनी आंखें नहीं हटा पाया। जब मैंने उस दरवाजे में चाबी घुमाई, तो वहां से एक पुराना म्यूजिक बॉक्स निकला। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, वही जानी पहचानी धुन गूंजने लगी, जो मैं कई रातों से बंगले के बाहर सुनता आया था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ, ये धुन नहीं, बल्कि एक पुकार थी, एक अधूरी कहानी की अंतिम सिसकी। जैसे ही धुन खत्म हुई, आत्मा की बेड़ियां टूटी, विमला देवी की आत्मा शांत हो गई। वह मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। बच्चा कभी वापस नहीं आया, लेकिन बंगले की दीवारों ने चैन की सांस ली। जब मैं वहां से बाहर निकला, एक धीमी, मीठी गूंज सुनाई दी, धन्यवाद। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बंगले की ओर नहीं देखा। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।